जिन बच्चों को मैथ थोड़ा भी समझ में नहीं आता, उसका मेन कारण है कि उसका बेसिक बहुत ही कमजोर है। अगर आपका मैथ में बेसिक आपका मजबूत हो गया, बेसिक बातें आप जान लिए, तो मैथ के किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है कि आप लोग अपना बेसिक ठीक कीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको मैथ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, बेसिक बातें जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, देखिए वो बेसिक बातें क्या है जान लीजिए। देखिए, अगर कोई संख्या इस साइड प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाती है तो उस माइनस में हो जाती है। अगर वो माइनस में रहती है तो बराबर की उस साइड जाती है तो प्लस में हो जाती है। अगर कोई संख्या इस साइड गुना में रहेगी तो उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। अगर भाग में रहेगी तो बराबर की इस साइड जाने पे गुना में हो जाएगी। अगर स्क्वायर में रहती है तो बराबर की उस साइड जाने पे रूट में चल जाती है। अगर रूट में रहती है तो कोई भी संख्या स्क्वायर बराबर के उधर जाने पर स्क्वायर में हो जाती है। ठीक है, अब एक बात और समझिए आप लोग कि अगर हम x को x के साथ गुना करते हैं तो ये हो जाता है x का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब हम x को x के साथ जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 2x। क्योंकि देखिए x और x मिलके जुड़ रहा है तो दुगो x हो गया, और x यहाँ पे गुना हो रहा है तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। याद रखिएगा कि अगर गुना के फॉर्म में इस तरह से आपको दे दिया जाए, यानी 4x यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 4। लेकिन आपको जोड़ में दे दिया जाएगा, सॉरी यहाँ पे जोड़ में दे दिया जाएगा 4x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 गो x को हम जोड़े तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, और एक बात समझिए कि अगर आपको लिखा है यहाँ पे 2 के पावर 5, क्या लिखा है 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 का मतलब ये होता है कि ये पावर जो डिनोट करता है ये नंबर ऑफ बेस लिखाता है। ऊपर वाले को कहते हैं पावर और नीचे वाले को कहते हैं बेस। ठीक है, क्या कहते हैं बेस। ये पावर क्या डिनोट करता है, ये 5 क्या बता रहा है कि ये जो 2 की संख्या है वो कितना है। 5 ये बता रहा है कि ये 2 कितना बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 के पावर 5 का मतलब हुआ कि 2 लिखा हुआ है 5 बार गुना में। क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है 5 बार गुना में। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 3 के पावर 3, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है 3 बार गुना में। 3 क्या लिखा हुआ है 3 बार गुना में लिखा हुआ है। ये सब बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा पावर जो है वो डिनोट क्या करता है नंबर ऑफ बेस, यानी बेस की संख्या मल्टीप्लीकेशन में कितना है वो पावर डिनोट करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं कुछ और छोटी छोटी बातें। जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि x का मान निकाल के दिखाइए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है x का मान, यहाँ पे आपको 3x लिख देना है, बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 प्लस में दिया हुआ है, तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि अगर कोई संख्या इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। क्योंकि हमको x का मान निकालना है तो x को इसी साइड रखेंगे, बाकी सबको उस साइड भेज देंगे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो 12 लिख देंगे। ये 3 इधर प्लस में था, इधर गया तो ये माइनस में 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद इधर 3x है तो 3x बराबर हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, यानी 3x के गुना में है। ठीक है, अगर कहीं पे 4x लिखा है इसका मतलब 4x के गुना में है। 2x लिखा है इसका मतलब 2x के गुना में है। ठीक है, तो इधर गुना में 3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना से चल जाता है भाग में, ये चल जाएगा भाग में। क्योंकि हमको निकालना है x का मान तो x इधरे रखेंगे और 3 को भेज देंगे इधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। इधर 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, x बराबर कितना आ गया 3/1। एक का नीचे में वैल्यू नहीं होता इसलिए x का मान कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि इस तरह से आप अगर आपको x का मान निकालने वाला क्वेश्चन देगा तो बना लीजिएगा।